हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं लच्छा पराठा। बहुत ही आसान से तरीके से हम लच्छा पराठा बनाना आपको बताएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक खुला बर्तन लेना है। इस तरह का हम कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसमें हम आटा डालेंगे। ये नॉर्मली गेहूं का आटा है जिसे हम चपाती बनाते हैं। तो इस आटे को हम अभी गूंथेंगे। इसमें हम थोड़ा कुछ मसाला डालेंगे। अभी हम आटे में नमक डालेंगे। नमक हम आटे के हिसाब से ही डालेंगे। ये हम आधा चम्मच नमक का डाल देंगे और ये आधा चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो डाल लीजिएगा, वरना ऐसे भी अच्छे लगते हैं ये पराठे। अभी इनको हम एक बार सूखा ही मिक्स करेंगे। आप इन पराठों को मैदे के भी बना सकते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले और इसका सॉफ्ट सा आटा गूंथेंगे। ये देखिए आटा हमारा इकट्ठा हो चुका है। अभी हमें थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर इसको बहुत ही अच्छे से गूंथना है। तो ये लीजिए आटा बनकर तैयार है। ये हमने बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है, एकदम सॉफ्ट आटा बना लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाएंगे या फिर घी लगा सकते हैं। इसको लगाकर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि आटा और भी अच्छा बन जाए। 10 मिनट बाद हम आटे को देखेंगे। आटा हमारा अच्छे से बन चुका है। एक बार फिर से हम इस तरह से हथेली से मसल लेंगे और साथ में ही हम इसी वक्त तवा रखेंगे गैस पर ताकि तवा गर्म हो जाए। तो ये लीजिए आटा बन गया है। अब इसकी हम मीडियम से साइज की लोई बनाएंगे। हमें लच्छे पराठे की थोड़ी मोटी ही लोई बनानी पड़ती है, तो हम इसकी इस तरह की लोई बनाएंगे, थोड़ी मोटी सी। तो ये लीजिए ये हमने 5 लोई बनाई है इस आटे से। तो अभी हम इनको बेल लेते हैं। अभी हम इन लोई को किसी कपड़े की सहायता से, कॉटन के कपड़े से ढक देंगे ताकि ये सूखे ना। और प्लेटफॉर्म पर हम आटा लगाएंगे, सूखा आटा, और लोई को आटे में चपटा करेंगे ताकि ये हम रोटी बेलें तो नीचे चिपके ना और आसानी से बिल जाए। अभी हमने रोटी को बेल लिया है। इसके ऊपर अब हम घी लगाएंगे। आप जो भी चीज़ खाते हैं वो लगा लीजिएगा और इसको अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा सा ही हम ऊपर से लगा देंगे घी। और अभी हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे। सूखे आटे को अच्छे से इसके ऊपर से फैला लेंगे। और अभी हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। इसमें प्लेट डालेंगे। इस तरह से एक उठाएंगे और एक के ऊपर ऐसे एक रखते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए अभी इसको उठाएंगे, फिर से हम इसके ऊपर रख देंगे। अभी हम इसको अच्छे से दबा लेंगे, इस तरह से पतला पतला कर लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से करना है। आप देख सकते हो पतली पतली इसमें लेयर बनी हुई है जो हमने ये प्लेटें बनाई है।
और अभी हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दे आएंगे गोल शेप में। इस तरह से धीरे धीरे से हम गोल शेप में इसको लपेट देंगे और यहाँ से चिपका देंगे और आराम से हम इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसी तरह से हम सभी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी हम पराठा बेल लेंगे, एक लोई को उठाएंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। पराठा बनाएंगे इसका, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें बेलना है। तो ये देखिए बहुत ही आराम से ये पराठा बेलकर हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सभी पराठे बेलकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो। तो चलिए अभी गैस की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए तवा हमारा गर्म है, क्योंकि हमने तवे को पहले ही गैस पे रख दिया था। आप कोई से भी तवे पे बना सकते हो, लोहे के तवे पे भी बना सकते हो इन पराठों को। हमने ये नॉन स्टिक लिया है। तो अभी हम ये पराठा डालेंगे इसके ऊपर। अभी एक तरफ से हम पलट देंगे। थोड़ा सा नीचे से भी सिकने के बाद इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप घी या फिर तेल में किसी भी चीज़ में बनाना चाहते हो उसमें बना सकते हो। तो अभी हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अभी दूसरी तरफ से भी हम पलट देंगे। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा ये पराठे का कलर आया है। दूसरी साइड से भी, दूसरी साइड भी हम घी लगा देते हैं। और पलट देंगे फिर से और इसको दबाते हुए इस तरह से हम सेक लेंगे। और आप देख सकते हो हमारे ये जो पराठे के लच्छे हैं किस तरह से एक एक दिखाई दे रहे हैं हमें, और एकदम अच्छा पराठा बना है ये। इस तरह से हम दबाते रहेंगे और ये बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा इस तरह से। तो आपको मैं लच्छे दिखा देती हूँ इसके। देखिए एक एक लच्छा किस तरह से निकला हुआ है, और इसको बनाने में भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखा होगा आपने कितनी आसानी से हमने इसको बनाया है। तो अभी हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो ये लीजिए हमने पराठे बना लिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे हमारे इन पराठों की लेयर बनी है। एक एक लेयर आप देख सकते हो सभी पराठों की इसी तरह से लेयर है। आप इन पराठों को टिफिन में, लंच बॉक्स में दे सकते हो, या आप किसी भी मेहमान को, अचानक मेहमान आ जाए उसको भी सर्व कर सकते हो।
तो आप इस पराठे का मज़ा लीजिए और साथ में वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।